मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपने पूरे ना होने दे। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपने पूरे ना होने दे। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, हर कदम पे तुमको सलाम होगा। मुश्किलों से डटकर सामना तो कर ए मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा, एक दिन वक्त भी तुम्हारा। सो हेलो एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल ममाज वर्ड पे। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं तो हमें किन किन ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारी प्रिपरेशन को इजी और स्मूथ बना सके। सो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आज आपके लिए ऐसे 5 पॉइंट्स लेके आई हूँ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वो 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए और सबको फॉलो भी करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप बने रहिए एंड तक, और मैं आपके साथ वो 5 पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो हमारे एग्जाम में जो एग्जाम प्रिपरेशन है उसमें हमारी हेल्प करने वाले हैं। जो मैं ये आपके साथ 5 पॉइंट्स आपके साथ जो डिस्कस कर रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिससे मैं आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस कर पा रही हूँ। मैंने खुद इस चीज़ को फील किया है, फेस किया हुआ है, तभी मैं आपको ये बता पा रही हूँ कि हाँ, ये वाले पॉइंट्स जो हैं या इन बातों को अपने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि फ्रेंड्स हमें ना अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और हमें क्लियर कट प्रिपरेशन कर सकें। सो फ्रेंड, जो मैं 5 पॉइंट्स आपको बताना चाह रही हूँ उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हम जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आपको सिलेबस पता होना चाहिए और उसका पैटर्न पता होना चाहिए। अब ये सिलेबस तो हर बोर्ड दे देता है लगभग। जैसे कि मैं बता सकती हूँ, मैं DSSB की तैयारी करती हूँ, तो वहाँ पे जो टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती है उसमें 5 जो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं और सेकंड पार्ट जो होता है हमारा पोस्ट स्पेसिफिक होता है। तो वो तो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, जो जिस स्ट्रीम का होता है या जिस पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है उसका अलग होता है। लेकिन वो जो स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट के जो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं वो लगभग सबके लिए सेम होते हैं। तो उस 5 सब्जेक्ट्स में फ्रेंड्स ये होता है कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके आता है। अब इनकी जो वेटेज होती है वो 20-20 मार्क्स की होती है। तो हमें इस जो पैटर्न है इसका एनालाइज करना चाहिए। ऐसे आप CGL या बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वहाँ पे देखना पड़ता है कि आपके जो रीजनिंग है या मैथ्स है वो कितने मार्क्स का है क्या और उसका क्या वेटेज है। उसके बाद हमें देखना पड़ता है उस चैप्टर जिस चैप्टर से वो क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ जो एग्जामिनर का फेवरेट होता है और वहाँ से हर बार वो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देते ही हैं। इवन कई बार ऐसा देखा गया कि कई क्वेश्चंस वहाँ से उठा के देते हैं। तो वो हमें जो प्रीवियस ईयर है ना उसको उठा के देखें और उसको एनालाइज करें कि हाँ किस टॉपिक से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो एक क्लियर कट तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको एनालाइज करके उसके वो जो टॉपिक्स आए हैं उनको अपने डायरी में या अपने जहाँ पे आपने सिलेबस लिखा वहाँ पे मेंशन कर लें और उस टॉपिक को पहले स्टार्ट करें, पहले प्रिपेयर करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारा पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए लिमिट चीज़ें पढ़ो, पर उसका मल्टीपल रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारा पढ़ के बहुत सारे नोट्स बना के वो बहुत ज़्यादा घोष पोष हो जाता है और हम कुछ भी जब एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होते हैं हम कुछ भी रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तब जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि ना हमें सब कुछ आता है, लेकिन ये रहता है कि 2 ऑप्शन में इतनी कंफ्यूजन रहती है कि ये भी है या ये भी है, क्योंकि हमने पढ़ाई इतनी मतलब क्लियरिटी नहीं आ पाई है। पढ़ाई तो करी है पर क्लियरिटी नहीं आ पाई है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्लियर कट चलना पड़ेगा। जैसे आपने पैटर्न देख लिया, अब उसके बाद आप सिलेबस को देख लो कि हाँ मेरा ये सिलेबस है और हर सिलेबस में जरूरी है तो आप 100% ही इसको में प्रिपेयर करो। आप उसमें 80% भी प्रिपेयर करके जा रहे हो, लेकिन वो एक्यूरेट हो। जो उस टॉपिक से जहाँ जितने अपने 80% आपने प्रिपेयर किया है उसमें से आपको गलती करने के चांसेस कम हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब जैसे कि हम जैसी लड़कियां हैं जो शादीशुदा हैं, जिनके बेबी है, उनको टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं 1-2 दिन हमें बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं आज तो मोटिवेशन है, आज तो हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेंगे। पर होता क्या है, नेक्स्ट 2 डेज में देखते हैं कि भाई एक दिन 2 घंटे पढ़ ला, फिर नेक्स्ट डे तैयारी टाइम ही नहीं मिला तो हमने पढ़ाई ही नहीं करी। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पहले इससे निकलने के लिए आप क्या करें, अपने होल डे जितना भी पूरा दिन 24 घंटे का है उसको एक बार लिख लें।
या एनालाइज कर दे, खुद के मन में ही उसे कैलकुलेट कर लें कि हाँ भाई मैंने कितना टाइम मैंने किचन में देना है, कितने टाइम मुझे बेबी को देना है, कितने टाइम मुझे अदर वर्क दिया, और उसके बाद जो कितना टाइम मुझे अपने प्रिपेयर करने के लिए, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए बच रहा है। अब मान लो आपके पास 1 घंटे का टाइम बच रहा है, तो आपने जहाँ टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ, जैसे किचन में कुछ कुछ काम एक्स्ट्रा करते रहते हैं हम, आज यहाँ की सफाई कर लेते हैं, आज ये कर लेंगे, आज एक्स्ट्रा कपड़े धो लेते हैं, तो फ्रेंड्स उससे थोड़ा सा कट आउट करना पड़ेगा आपको। और आपको कोशिश करना पड़ेगा जब आपने ब्रेकफास्ट बना रहे हो तो उस टाइम आप लंच की प्रिपरेशन कर लो, या फिर जब आप लंच बना रहे हो तो आप इवनिंग के लिए जो भी स्नैक्स या बेबी को जो भी कुछ फीड कराना है तो साथ साथ उसको भी प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ से अपने रूटीन एक बार एनालाइज करो और वहाँ से अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करो कि हाँ मुझे पढ़ाई के साथ अगर पढ़ाई अपने कंटिन्यू करना है तो मुझे कम से कम 4 घंटे तो 5 घंटे निकाल सके। 4-5 घंटे नहीं तो स्टार्टिंग में आप अगर 2 घंटे भी निकाल रहे हैं ना तो इनफ है। एटलीस्ट आप 10 डेज के लिए 2 आवर्स अपने पढ़ो, अपने सिलेबस को देखो, अपने पैटर्न को देखो, और उसके बाद अपनी पढ़ाई में और डीप होते चले जाओ, ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है थर्ड फ्रेंड्स, वो है कि हम अपने जो सोर्स है ना उसको काफ़ी लिमिट रखना चाहिए, क्योंकि हम क्या होता है हम जब एग्जाम की किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हैं, हमें जो हर कोई कुछ बताता है नई चीज़, क्योंकि भाई हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है और वो जिस बुक से या जिस सोर्स से ज़्यादा अच्छा या उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है वो उसको अच्छा बताता है। और हम क्या करते हैं, अच्छा उसने ये चीज़ अच्छी बता रही है तो हम वो उस वाली बुक को लेके आते हैं, उसने ये अच्छी कोचिंग बता दी हम वहाँ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई ऐसे मत करो। सबसे पहले आप अपने एक लिमिट सी बुक लेके आओ, आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है, पहले उसको पढ़ो, क्योंकि हर बुक अपने आप में बहुत वास्ट होते हैं। अगर आप उनको ढंग से पढ़ो तो आपको बहुत सारा नॉलेज उसी बुक से मिल जाएगा। पर हमारा नेचर ऐसा होता है ना, किसी ने कुछ बता दिया हम उस पर चलना शुरू कर देते हैं और उस पर ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाते हैं। थोड़े दिन पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर वो बोरिंग लगने लगता है और फिर हम उसको रख देते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड आप ऐसा मत करिए। आप अपने जो पढ़ाई के लिए लिमिट सोर्स रखिए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। मान लो आपने एक बुक लेके आए, आप उसको एक बार पूरा करो, फिर उसको दोबारा से रिवीजन करो। आप जब 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे ना, तब आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू होगी। हम सोचते हैं बुक्स को एक बार पढ़ लेंगे और हमें बस सब कुछ उस बुक के बारे में सब चीज़ पता हो गई, अब वो कंसेप्ट मुझे क्लियर होगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं होता है। हम एक बार जब पढ़ते हैं ना तो हम उसकी 50% भी अपने दिमाग में रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये मत करिए। थर्ड, कि जब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसमें ये कोशिश करिए कि रेगुलर रहिए। रेगुलर रहने से ये होगा कि एक तो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि हमारा दिमाग हर इंसान का दिमाग जो होता है वो थोड़ा लेजीनेस होता है और वो कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। और जब हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है कि भाई सिर में दर्द हो रहा है, आज मन नहीं है, आज नहीं कल पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, जब हमने पिछले जो पढ़ा होता है वो भी भूल चुके होते हैं। जब हम 3rd डे या 4th डे स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है अब हम एक बिगिनिंग से स्टार्टिंग कर रहे हैं। हमने मतलब जो अभी पढ़ाई की थी वो सारा गोल हो चुका होता है। सिंपल सी बात यह है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं कि 5th टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पढ़ें तो क्या पढ़ें। अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ से भी, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा। ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है और हमारा माइंड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और लास्ट में ये कहता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये चीज़ मैंने खुद फील करी हुई है कि क्योंकि जब मैंने लास्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करा था तो मैं यही कोशिश करती थी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, अगर मैं ऐसे 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ूंगी तो कैसे कवर हो पाएगा पूरा सिलेबस। और ऐसे में क्या करती थी मैं 2-3 घंटे 2-3 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करती थी और फिर लास्ट में थक के मेरा दिमाग ये कहता भाई मेरे बस की नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट कर पाऊंगी इसे। सो फ्रेंड्स मैं आपको ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप शुरुआत में 1 या 2 या हद से ज़्यादा 3 सब्जेक्ट लेके चलिए। उसमें क्या होगा, आपको एक तो आप एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दे पाओगे कि भाई आप एक सब्जेक्ट को, जैसे मान लो आप मैथ्स स्टार्ट कर रहे हो तो आप मैथ्स को एटलीस्ट 2-2.5 घंटे तो देना ही पड़ेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना शुरू होगा। आप ये सोचो कि मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ लेती हूँ और बाकी चीज़ें फिर 1-1 घंटे कर लेती हूँ, तो आप एक भी सब्जेक्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे और एंड तक आपका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और जो मेरा 5th पॉइंट है वो है, आप जितना ज़्यादा हो प्रीवियस ईयर और MCQ वगैरह लगाओ, क्योंकि कंसेप्ट की क्लियरिटी तभी आएगी जब आप उस चैप्टर या उस टॉपिक के बारे में आप MCQ लगा रहे हो, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस के
प्रैक्टिस कर रहे हो उस चैप्टर या उस टॉपिक की क्लियरिटी अपने दिमाग में ला पाओगे। क्योंकि और जो है प्रीवियस ईयर वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऐसे कि जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनमें 50% या 60% लगा लो कि ये रोल रहता है कि प्रीवियस ईयर, क्योंकि उससे एक ना क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपके दिमाग में हो जाती है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि जीके ले लो, जीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हम जीके को जब पढ़ने बैठते तो इतना सारा कुछ पढ़ने का है कि कई साल निकल जाए हमारी वो उसकी प्रिपरेशन नहीं हो जाए। पर आपको तो सिलेक्शन लेना है और आपको क्लियर कट जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। अब उसमें प्रीवियस ईयर को देखो, उसमें जो जो टॉपिक्स आए हैं उनको राइट डाउन करो और उसको या तो गूगल पे सर्च करो या आपके पास कोई ऐसी बुक है जहाँ से आप उसके कंटेंट को आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ऑथेंटिक है, वो चीज़ें आप रेफर करो। तो फ्रेंड्स ओवरऑल यही है कि आप अपने प्रिपरेशन को करते टाइम इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो और रोज डेली के डेली अपना एक टारगेट बनाओ और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो। यही एक मूल मंत्र है कि आप किसी भी एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो। इवन एग्जाम में ही नहीं, आप कोई काम भी कर रहे हो उसे डेली करोगे तो कुछ ना कुछ किसी न किसी एंड तक पहुंचोगे ही। अगर आप उसको 1 दिन 2 दिन करा और बीच में छोड़ दिया तो उसका तो कोई रिजल्ट निकलना ही नहीं।